श्रीमद् कुंज विहारणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजयतीर्थराम महाप्रभु श्री चैतन्य देव के साथ अवतीर्ण होने वाली विभूतियों में एक थे बुधुरी ग्राम निवासी कविराज रामचंद्र ठाकुर। इनका पांडित्य समाज में सबोर प्रसिद्ध था। सुदृढ़ शरीर, स्वर्ण कांति युक्त गौरवर्ण। रामचंद्र जितने शरीर से सुंदर थे उतने ही हृदय के भी बड़े सरल और निर्मल थे। विद्या बुद्धि के अभिमान से शून्य होने पर भी जब तक अंतःकरण में भगवत भक्ति का पूर्ण पावन प्रकाश नहीं हो जाता, कामादि विकार कहीं ना कहीं छिपे ही रहते हैं घात लगाकर। कि कभी अवसर मिले तो बस तब दिखावें कि हम कौन। ठाकुर रामचंद्र कविराज विवाह करके घर लौट रहे थे कि सौभाग्यवश इन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु के मकान के पास में ही सुंदर घने वट वृक्ष की स्निग्ध छाया पाकर विश्राम के लिए पड़ाव डालने का विचार किया। इनके साथ बाजा बजाने वाले, पालकी ढोने वाले आदि सब मिलाकर बहुत सारे आदमी थे। महाप्रभु उस समय अपने द्वार पर बैठे बैठे दो चार शिष्यों के साथ श्री कृष्ण लीला की चर्चा कर रहे थे। महाप्रभु ने जब इन्हें देखा तो इनकी ऐसी मनोहर सौंदर्यमयी देहयष्टि को देखकर इनकी ओर आकृष्ट हुए और कहने लगे अपने शिष्यों से कि देखो, यह व्यक्ति यदि श्री कृष्ण का दास हो जाए तो कैसा उत्तम हो। ऐसी उत्तम देह को पाकर श्री कृष्ण भजन में न लगकर देखो यह विवाह करके संसार के नागपाश में बंधने जा रहा है। हाय, वंश वृद्धि करने की इच्छा से यह धन धन विषय विषय करता केवल दिन रात घोर दुखों में ही गिरेगा। पास में ही विश्राम करते हुए रामचंद्र के कानों में जब यह बात गई तो महाप्रभु चैतन्य देव के शब्दों ने चमत्कारिक प्रभाव किया। और भैया, वास्तविक संतों की बातें सदैव हृदय को लगती हैं। वे अपना प्रभाव दिखाती ही हैं। जैसे कोई अमृत पिए अथवा विष, जानकर पिए अथवा अनजाने, ये दोनों अपना प्रभाव दिखलाते ही हैं। और इसीलिए सत्संग करने की और कुसंग से बचने की हमारे शास्त्र, ऋषि मुनि, महात्मा सभी कहते हैं कि भैया कहीं भी बैठो तो तुम्हें यह पता होना चाहिए हम कहाँ बैठे हैं, किनके साथ बैठे हैं, क्योंकि उनके परमाणुओं का प्रभाव अवश्यमेव ही हमारे ऊपर पड़ता है। इसी प्रकार जब रामचंद्र ठाकुर के कानों में ये बात गई तो उनके हृदय में भक्त कृपा से विवेक का उदय हुआ। वे अपने आप को धिक्कारने लगे, अपने घर चले गए। गृहस्थ धर्म के प्रति अब उत्साह नहीं रहा। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन रामचंद्र जी ने किसी न किसी प्रकार अपने घर में व्यतीत किए। और जब ना रहा गया तो विवश होकर विश्री चैतन्य महाप्रभु के श्री चरणों में जाकर गिर गए। अत्यंत कातर होकर बोले, रक्षा करो नाथ, विषय कूप में गिरकर मेरा जीवन अत्यंत कलुषित हो गया है। मैं अत्यंत पतित, पापाचारी और विषयी हूं, आप मेरे प्रति दया करें। और यह कहते हुए वे महाप्रभु को चरणों को पकड़े हुए विलाप करने लगे। करुणासागर महाप्रभु ने रामचंद्र की दीन भावना से द्रवित हो उन्हें आलिंगन करते हुए कहा, तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। भगवान श्री कृष्ण निश्चय ही तुम पर कृपा करेंगे। इस प्रकार कहकर महाप्रभु ने
उन्हें राधा कृष्ण मंत्र की दीक्षा दी। महाप्रभु की दया से रामचंद्र में अपूर्व भक्ति का प्रकाश हो गया। महाप्रभु रामचंद्र को एक क्षण के लिए भी नहीं त्यागते थे। इनके प्रति महाप्रभु का अंतःकरण से इतना प्रेम था कि महाप्रभु के मन की सभी बातें रामचंद्र को ज्ञात हो जाया करती थीं। एक बार लगातार 7 दिनों तक महाप्रभु को वाह्य ज्ञान नहीं हुआ। अनवरत वाह्य ज्ञान शून्य समाधि अवस्था को जानकर श्री श्री विष्णुप्रिया जी आदि को बड़ी चिंता हुई। महाप्रभु को चेत कराने के बड़े प्रयत्न किए गए, पर सब निष्फल। महाप्रभु तो किसी दूसरे ही लोक में थे। अंत में कुछ भक्तों ने श्री रामचंद्र ठाकुर से चिंता अभिव्यक्त की। वे आए और महाप्रभु के पास ही समाधि लगाकर बैठ गए। कहते हैं, श्री कृष्ण की नित्य लीला में प्रविष्ट होकर महाप्रभु श्री प्रिया जी का खोया हुआ कर्णभूषण यमुना पुलिन में ढूंढ रहे थे। सखी रूप में श्री रामचंद्र भी वहीं पहुंच गए और महाप्रभु के साथ ही खोजबीन में लग गए। कुछ देर के पश्चात उन्हें वह आभूषण एक लता जाल में उलझा हुआ मिल गया। श्री चैतन्य महाप्रभु और रामचंद्र ठाकुर दोनों ही श्री प्रिया जी के पास उस आभूषण को लेकर पहुंचे और श्री प्रिया जी ने उन्हें अत्यंत हर्ष से अपना चर्वित पान देकर अभिनंदित किया। उस चर्वित पान को चबाते चबाते ही दोनों को वाह्य ज्ञान हो गया। उस दिव्य तांबूल की दिव्य सुगंध से सारा वातावरण सुवासित हो गया। सभी भक्तवृंद उस सौरभामृत से छक्कर भावाविष्ट हो गए। धन्य है जो सुख ब्रह्मादिक देवगणों को दुर्लभ है, वह सुख इन महापुरुषों के सहवास से इस वसुंधरा के हम जैसे अधमपतित जीवों को प्राप्त हुआ। भैया, भगवान की कृपा वास्तव में इतनी है कि क्या कहा जाए। पर बात वही कि शीत ऋतु में कोई खूब ठिठुर रहा हो और कहीं पर अलाव जल रहा हो। अब जो ठिठुर रहा है, अगर वो अग्नि के पास चला जाए, अलाव के पास चला जाए, बैठ जाए, तो उसके शीत दूर हो जाएगी। लेकिन अगर वो नहीं जाता है तो भैया उधर अग्नि जलती रहेगी, इधर वह शीत से थरथराता रहेगा। आश्रय तो लेना ही पड़ेगा। तो भैया, यदि भगवान का आश्रय लेते हैं तभी वह अनुभव हो पाएगा कि भगवान की कृपा का भी। जो आश्रय नहीं लेगा उसे कृपा का अनुभव भी नहीं होगा। उसे तो यही लगेगा जो करता हूं मैं करता हूं, मेरे किए बिना कुछ होगा नहीं। और उस समय वह भूल जाता है कि उसके अंदर तो स्वयं श्वास तक लेने की सामर्थ्य नहीं है। वह भी भगवान ने स्वचालित रूप से दे रखी है। स्वयं आती है, स्वयं जाती है। भैया, देह पर भी तुम्हारा अधिकार नहीं, मन इंद्रियों पर अधिकार नहीं। कहाँ के करता हो, कभी विचार करना। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।